कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिनको लेकर बार बार से चर्चा राजस्थान में यह दौड़ती है कि अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका टाइम ओवर हो चुका है और पार्टी प्रदेश में संगठन के नेतृत्व में बदलाव कर सकती है। इन चर्चाओं के बीच गोविंद डोटासरा की पार्टी फोरम पर वाहवाही हो रही है। तारीफ की वजह क्या है, आगे वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस अब खुद को सिर्फ विपक्ष की भूमिका तक सीमित रखने के बजाय सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने वाली पार्टी के तौर पर पेश कर रही है। चाहे मामला अरावली पर्वतमाला से जुड़ा हो, मनरेगा के नाम बदलने का विवाद हो या फिर वोटर लिस्ट और एसआईआर जैसे मुद्दे हो, प्रदेश कांग्रेस हर मोर्चे पर सक्रिय है। इस पूरी रणनीति के केंद्र में है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिनके नेतृत्व में पार्टी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है। राजस्थान कांग्रेस का आंदोलनात्मक रुख जो है वो अचानक नहीं आया। चुनावी हार के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय कैसे रखा जाए और जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कैसे कराई जाए। सत्ता में रहते हुए संगठन की जो धार कमजोर पड़ी, उसे विपक्ष में रहते हुए फिर से तेज करना जरूरी था। इसी सोच के साथ पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कांग्रेस को विधानसभा के भीतर से ज्यादा सड़कों पर मजबूत करने की रणनीति अपनाई। अरावली को लेकर सरकार के फैसले का विरोध हो, मनरेगा के नाम बदलने का मुद्दा हो, कांग्रेस ने आम जनता से जुड़े सवाल बताते हुए प्रदेश भर में प्रदर्शन किए। इन आंदोलनों का मकसद सिर्फ विरोध दर्ज कराना नहीं था कि कांग्रेस सरकार की हर नीति पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर खुलकर टकराने से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक व्यापक धरना प्रदर्शन किए थे। यह शायद पहली बार था जब संगठनात्मक ढांचे का इतना व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किया गया। बूथ कार्यकर्ताओं से लेकर जिला पदाधिकारियों तक सभी को इस आंदोलन से जोड़ा गया। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े कई कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हुए और संगठन में जान लौटती दिखाई दी। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का तर्क था कि इससे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है और आम मतदाता का अधिकार प्रभावित होगा। इस मुद्दे को कांग्रेस ने लोकतंत्र से जोड़कर देखा और इसे जनता के बीच ले जाने की कोशिश की। यही कारण रहा कि यह मामला बाद में दिल्ली तक पहुंचा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक राजस्थान कांग्रेस के लिए खास रही। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व और कार्यशैली की खुलकर तारीफ की गई। पार्टी आलाकमान ये मानता दिखा कि राजस्थान में कांग्रेस संगठन और आंदोलन दोनों मोर्चे पर सक्रिय है। इस बात की पुष्टि खुद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने मंच से कहा कि दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में डोटासरा के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे काम की तारीफ की गई है। उन्होंने इसे पूरे संगठन के लिए गर्व की बात बताया और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। सीपी जोशी ने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा सरकार की आमजन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस को इसी तरह लगातार संघर्ष करते रहना होगा। उनका कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जरूरी है। कांग्रेस की हालिया दिल्ली महारैली में भी राजस्थान की भूमिका खास रही थी। वोट चोरी के मुद्दे पर आयोजित इस रैली में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता राजस्थान से पहुंचे। यहां सिर्फ संख्या का सवाल नहीं था, बल्कि संगठन की ताकत और सक्रियता का संकेत भी था। राजस्थान से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का दिल्ली पहुंचना यह बताता है कि प्रदेश नेतृत्व अपने कैडर को मोबिलाइज करने में कामयाब रहा। राजनीतिक विश्लेषक इसे डोटासरा की सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना सबसे बड़ी चुनौती होती है। आंदोलनों के साथ साथ संगठनात्मक स्तर पर भी कांग्रेस ने बड़ा दावा किया। पार्टी के मुताबिक पहली बार प्रदेश भर में 52,000 बूथों पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए। इसके अलावा करीब 10 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की गई। संगठन की मजबूती आने वाले समय में चाहे निकाय चुनाव हो या फिर आगामी विधानसभा चुनाव, इसमें बेहद अहम मानी जा रही है। कांग्रेस का मानना है कि मजबूत बूथ संरचना के बिना कोई भी चुनावी लड़ाई नहीं जीती जा सकती।
यही वजह है कि पीसीसी चीफ के नेतृत्व का पूरा जोर संगठन को नीचे से ऊपर तक मजबूत करने पर है। अब देखिए, इन तमाम चीजों से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो तारीफ डोटासरा की हुई है, उससे पीसीसी चीफ बदलने की चर्चाओं पर विराम लग जाएगा। कांग्रेस की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं नई नहीं है। राजस्थान में हर दिन ये आजकल बात चल रही है। समय समय पर गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी ऐसे कयास लगाए जाते रहते हैं। हाल ही में चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, लेकिन दिल्ली में हुई इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद ये चर्चा फिलहाल थमती नजर आ रही है। आलाकमान की ओर से डोटासरा के कामकाज पर संतोष जताए जाने के बाद माना जा रहा है कि वो भी पीसीसी चीफ के पद पर बने रहेंगे। पार्टी के भीतर ये संदेश गया कि नेतृत्व फिलहाल स्थिर है और संगठन को इसी दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर राजस्थान कांग्रेस इन दिनों खुद को एक आक्रामक, संगठित और आंदोलनशील विपक्ष के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पार्टी न सिर्फ सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है, बल्कि संगठन को मजबूत करने पर भी पूरा जोर दे रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से मिली तारीफ ने प्रदेश नेतृत्व का मनोबल बढ़ाया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आंदोलनात्मक राजनीति आने वाले चुनावों में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती है। फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान की सियासत में कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो चुप बैठने वाली नहीं, बल्कि सड़क से सदन तक संघर्ष करने वाली पार्टी दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी और वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।